एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के स्पेशल सेशन में। और आज का स्पेशल सेशन होने वाला ही है बहुत स्पेशल। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। जो पहली बार जुड़ रहे हैं मेरा बायो देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं अपने प्यारे प्यारे लर्नर्स को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। हैप्पी होली टू एवरीवन। भगवान करे जिस तरह से ये रंगों का त्योहार है उसी तरह से आपकी जिंदगी में भी खुशियों का रंग भर जाए। बहुत तरक्की करो, जल्दी जल्दी खुशखबरी सुनाना और एक अच्छा हेल्थ रहे, आप सभी का अच्छा हेल्थ रहे, यही मेरी कामना है भगवान से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको होली के त्योहार की। तो चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है एक गलती जो रोक सकती है आपका सिलेक्शन। इस क्लास में मैं आपको एक गलती नहीं 5 गलतियों से रूबरू करवाऊंगी। 5 गलतियों से जो 80% जो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स है ना वो करते ही करते हैं। और अगर आप उस 80% में हो तो ये गलती मत करना, अदरवाइज भारी पड़ जाएगी ये गलती आपको। ठीक है, सबसे पहली गलती है हैविंग टू मच रिसोर्सेस। टू मच, और इसमें एक इंपॉर्टेंट है मैनेजिंग दैट रिसोर्सेस। ये एक और चीज मैं ऐड कर रही हूं। देखिए हमारी आदत जब से हमने पढ़ाई शुरू की ना, हमारी एक आदत होती है, वो है पीडीएफ इकट्ठा करने की। जब कॉलेज में होते हैं तो प्रोफेसर से, बच्चों से पीडीएफ इकट्ठा करते हैं। जब आप तैयारी करते हैं एग्जाम की, वहां पर भी जिन जिन एजुकेटर्स की क्लास अटेंड करते हो पीडीएफ मांगते रहते हो। कोई बुराई नहीं है इसमें, पीडीएफ लेने में कोई बुराई नहीं है, पर प्रॉब्लम यहां है कि जब आप पीडीएफ की लाइब्रेरी बना देते हो और फिर पढ़ाई नहीं करते, वहां से जो इंपॉर्टेंट निचोड़ आपको ले लेना चाहिए था पीडीएफ से वो आपने किया ही नहीं, और पीडीएफ पड़ा हुआ रहेगा और आप कभी देखोगे भी नहीं। ठीक है, और इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगी जो गलतियां होती हैं, वो है सोर्सेस। सोर्सेस से मेरा मतलब है ऑब्वियसली एजुकेटर्स। इफ यू आर फॉलोइंग नंबर ऑफ एजुकेटर्स, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए मैं बहुत ज्यादा फ्रैंकली बोलूंगी आपको, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रह चुकी हूं। मैंने आपको बार बार कहा है ये बात, अपना एक्सपीरियंस है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स का एक्सपीरियंस सुना भी है मैंने। देखिए मेरा ये मानना है कि देखो कंसेप्ट तो एक ही होता है बेटा। कोई आप इससे पढ़ो, एजुकेटर ए से पढ़ो, बी से पढ़ो, सी से पढ़ो, डी से पढ़ो, कंसेप्ट एक ही होता है, बस पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो जिस एजुकेटर से पढ़ाने का तरीका या जिस एजुकेटर से आपको समझ में आने लगा है, ऑनेस्टली आप उसको फॉलो करो। ऑनेस्टली फॉलो करो, उसके पीडीएफ आप इकट्ठा करो और उस पीडीएफ से जो है निचोड़ निकाल कर पीडीएफ को डिलीट मार दो। दिस इज द वे फॉर द प्रिपरेशन। प्रॉपर प्रिपरेशन का यही तरीका होता है। अरे बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं जिनको 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए। ऐसे भी बच्चे हैं जो पेड कोर्सेज भी 3-4 लोगों का खरीद के रखे हुए हैं। भाई मतलब हैरानी होती है मुझे कि पेड कोर्सेज भी जो है 3-4 लोगों खरीद के रखा है। मतलब इनके पास कितना टाइम है? 24 घंटे से भी ज्यादा टाइम है। अरे एक बच्चा एक कोर्स लेता है, वही कंप्लीट नहीं कर पाता, ये 4-4 पेड कोर्सेज लेकर रखते हैं या 2-2 3-3 पेड कोर्सेज लेकर रखते हैं। भाई कहां जाओगे? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एक एजुकेटर भी वैसे ही पढ़ाएगा, दूसरा भी वही पढ़ाएगा, तीसरा भी वही पढ़ाएगा। तुमको समझना जरूरी है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो ये आप गलती अगर कर रहे हैं तो इसको अवॉइड कर दो, क्योंकि अब सिर्फ 2 महीना बचा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, दूसरे मिस्टेक पे, वो है नॉट मेकिंग प्रॉपर नोट्स। इसमें 2 चीज आएगा। सबसे पहले ऐसे 30 मार्का हैं जो बोलते हैं कि भाई हम नोट्स बनाते ही नहीं हैं। मैंने ऐसे कमेंट पढ़े हैं कि मैम हमने तो स्कूल के जमाने से नोट्स नहीं बनाए, अभी क्या बनाएंगे? यार तुम कोई बहुत बड़ी मेडल लेने वाला काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, और दूसरे ऐसे बच्चे होते हैं जो बेचारे नोट्स तो बनाते हैं पर प्रॉपर तरीके से नोट्स नहीं बनाते। ये दोनों ही प्रॉब्लम सम है। नोट्स नहीं बनाने वालों को मैं ये बोलूंगी कि बेटा चल, तूने स्कूल के टाइम में नोट्स नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, या तुम लोगों ने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बिना नोट्स बनाए डिग्री ले ली। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, जब तुम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये एग्जाम दे रहे हो, तुमको भी पता है कि यू आर गोइंग टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फ्यूचर। रिसर्च भी करोगे उसके बाद तो प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करना है ना। तो मुझे ये बताओ, अगर मान लो एग्जाम्पल के हेल्प से बताती हूं मैं आपको, एनईपी 2020 तो सदाबहार है। अगर आज प्रिपरेशन के दौरान आपने एनईपी 2020 डेप्थ में पढ़ लिया और अच्छे से नोट्स बना लिया, तो मुझे ये बताओ क्या ये नोट्स आपको इस टाइम पे काम नहीं आएंगे?
जब आप प्रोफेसरशिप कर रहे होंगे, अपने बच्चों को पढ़ाने जाओगे, वही आपके बने हुए नोट्स आपका साथ देंगी। अरे गर्लफ्रेंड आपका साथ छोड़ देगी या बॉयफ्रेंड आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन ये नोट्स आपका साथ नहीं छोड़ेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। आज भी जब मैं पढ़ाती हूँ मेरे ही नोट्स वो काम आते हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ 30 मार्क का ना बने और नोट्स ना बनाने का घमंड न रखें, ठीक है। दूसरा ये होता है कि बच्चे कुछ होते हैं नोट्स बनाते हैं पर पैराग्राफ में लिखते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कैसे नोट्स बनाना, और फिर वहां टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट होगा तो प्रॉपर कवर नहीं होगा सिलेबस, एंड इट विल लीड टू एंजाइटी और स्ट्रेस होगा एग्जाम का कि यार सिलेबस कवर नहीं हो पाया, नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट हो गया। तो इसके लिए ही आप जो है मेरी यूट्यूब की जो क्लास होती है 11 बजे पेपर 1 की, मंडे टू फ्राइडे अटेंड किया करो। 11 बजे जो मैं क्लास लेती हूँ ना, आपने अगर क्लास देखी है मेरी तो आपको पता है, जैसे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हायर एजुकेशन है, ये सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स है। मैंने आपको माइंड मैप की हेल्प से जो है क्लासेस ली हैं, एक बार वो क्लासेस देख लो और वही तरीका अपनाओ अपने नोट्स बनाने के लिए। मेक द नोट्स लाइक दिस। इससे होगा क्या, एक तो जल्दी नोट्स बनेंगे, कीवर्ड्स के हेल्प से तुमने पढ़ लिया, क्योंकि हमें भी पता है यार यूजीसी नेट के एग्जाम में हमको 10 मार्क का क्वेश्चन नहीं लिखना, आंसर नहीं लिखना 10 मार्क का, हमें सिर्फ सही ऑप्शन पहचानना है। तो इसके लिए कीवर्ड सबसे बेहतरीन है तरीका। और दूसरा, जब आप रिवीजन करोगे ना लास्ट टाइम में, तो आपको हेडेक नहीं लगेगा रिवीजन करना, जल्दी से रिवीजन होगा, ठीक है। तो 11 बजे की क्लास अटेंड किया करो, मैं बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाती हूँ, और वो आप नोट्स जब ऐसे बनाने लग जाओगे ना, तो खुद अपने आप वो टेक्निक समझ जाओगे, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये दूसरी गलती अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज इसको अवॉइड करें। तीसरी गलती यहाँ पे है, अच्छा 11 बजे के अलावा बच्चे जानते ही नहीं कि मैं पेपर 2 एजुकेशन भी पढ़ाती हूँ। 1 बजे एजुकेशन की क्लास अटेंड करने आ जाओ, टॉप 50 टॉपिक्स चल रहा है, जो बिगिनर है उनके लिए भी फायदेमंद है और जो पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि ये टॉप 50 टॉपिक्स डबल ट्रिपल रिवीजन कर लेना, आएगा ही आएगा इसमें से क्वेश्चन, मंडे टू फ्राइडे 1 बजे जेआरएफ अड्डा यूट्यूब पे, ठीक है। अब तीसरी गलती जो बच्चे करते हैं वो है अवॉइडिंग मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। भाई मैम हमको मैथ्स से फोबिया है, समझ में ही नहीं आता मैथ्स को देखते ही हमारा शटर बंद हो जाता है। मैं अगेन परसेंटेज बोलूंगी, 80% बच्चे यही बात बोलेंगे, और अगर 80% बच्चे तो नॉर्मल बोल रही हूँ, जो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स है ना, मैं तो आपको लिख के दे रही हूँ भाई 90% बच्चे हैं जिनको मैथ से डर लगता है। अरे मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रॉफिट लॉस तो ऊपर से निकल गया, सीपीएसपी रेशियो परसेंटेज कुछ नहीं आता समझ में। बेटा मैंने आपको बोला था कि एमआर पे आप ध्यान मत दो, ठीक है, अगर आपको ये परेशान कर रहा है तो। लेकिन क्योंकि एमआर में बहुत कुछ होता है, सिर्फ प्रॉफिट लॉस सीपीएसपी नहीं, वहां पे ट्रेन वाला क्वेश्चन आ जाएगा, वहां पे आपको स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वाला आ जाएगा क्वेश्चन, वहां पे आपको जो है डबल ट्रिपल होता है इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, वर्क वाला वर्क टाइम वाला क्वेश्चन है, तो ये आप बहुत वेराइटीज है उसके अंदर, तो ये आपको परेशान कर सकती है। लेकिन अगर आप डीआई को अवॉइड कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बेटा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। डीआई आपको जेआरएफ के रेस से 110% पीछे लेकर जाएगी, क्योंकि जब मैं आपको बोल रही हूं कि 99% बच्चों को डीआई से डर लग रहा है बेटा, तो 1% के हुई तो जेआरएफ मिलता है, वो 1% जो है ये दोनों प्रैक्टिस कर रहा होगा, मतलब डीआई भी कर रहा होगा वो और मैथमेटिकल रीजनिंग भी कर रहा होगा, और वो जेआरएफ लेकर निकल जाएगा। आप क्यों पीछे रह रहे हो? अगर आपका बाकी का यूनिट कवर हो गया है तो मैंने तो आपको पहले से ही बोला है, फ्रॉम द जनवरी आई टोल्ड यू कि एक डीआई और एक आरसी लगाते रहो। तो डीआई को छोड़ना नहीं है। हम आपको पता ही होगा, अगर आपने कभी एनालिसिस किया होगा तो 5 क्वेश्चंस डीआई में आते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आपको एवरेज निकालने के लिए पूछ देगा, एडिशन पूछ देगा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होगा जो आप तुरंत बना लोगे। 2 क्वेश्चन होते हैं जहां पे खेलता है आपको एनटीए, इसी के लिए तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि ये 2 क्वेश्चन भी सही कर लो। 5 क्वेश्चन 10 मार्क देकर जाएगा आपको, और बहुत ज्यादा आगे चले जाओगे अपने जो पीयर मेंबर्स है उससे। तो डीआई बेटा इसको नहीं छोड़ना, अगर डर लगता है तो भी करना है। 15 दिन अप्रैल का निकालो कि 15 दिन अप्रैल का जो है मैं खाली डीआई लगाऊंगा, खाली डीआई लगाऊंगा। डीआई लगा लो, देखो कैसे नहीं इजी लगने लग जाएगा, ठीक है।
चौथी गलती वही बात है जो मैं हमेशा बोलती हूँ, टेकिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वेरी 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 लाइटली, एकदम हल्के में लेते हैं। जिनका लैंग्वेज अच्छा होता है ना, इंग्लिश में बहुत अच्छे होंगे, या हिंदी उनका अगर सब्जेक्ट है तो हिंदी में बहुत अच्छे हैं, वो बोलेंगे कि अरे मैडम आप क्या फालतू में बोलते रहते हो, एक आरसी रोज लगाओ। मैं तो अगर आरसी लगाने बैठती हूँ तो मेरे पांचों क्वेश्चन सही हो जाते हैं, फिर फालतू में क्यों परेशान करना यार, हर रोज एक आरसी। इससे अच्छा तो जो यूनिट मेरा मान लो मुझे कठिन लगता है, मैं वहां पे टाइम दूंगी, आरसी में क्यों टाइम दूं। अब मैं तुमको एक एग्जाम्पल बताती हूँ और एक सिचुएशन बताती हूँ जहां पे तुम फंस जाओगे। मान लो तुम 3 घंटे का पेपर दे रहे हो, 3 घंटे के पेपर में ऐसा टाइम आ सकता है, क्योंकि तुमको पता है एनटीए फंसाता ही फंसाता है, कोई ना कोई दो चार क्वेश्चन आपके पेपर 2 में भी होगा और पेपर 1 में भी होगा, जहां पे आपको टाइम लग जाएगा, लगेगा कि यार ये यूनिट तो मैं अच्छे से करके गया, ऐसे कैसे नहीं होगा, और वहां पे आप फंस जाओगे और पता चला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए लास्ट के 4 मिनट बचे हैं, और इतना रोना आएगा ना आपको उस टाइम पे कि यार 4 मिनट में अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस पहले नहीं की होगी, मैं गारंटी दे रही हूं कि 4 मिनट में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सही कर पाओगे, बाकी 3 क्वेश्चन जो है आप तुक्का मारोगे, और तुक्के में तो गलत होना ही होना है, क्योंकि पढ़ाई नहीं है ठीक से कॉम्प्रिहेंशन, तो कहां से सही होगा। तो आपको बता दूं एनटीए यहां पर भी 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन घुमाता है, 3 क्वेश्चन इजी होता है। तो ये जो है 4 मिनट में 5 क्वेश्चन आप कब कर पाओगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, आपकी कमांड होगी, आप पैसेज को देखते ही तुरंत कॉम्प्रिहेंड कर लोगे। अगर टफ आ गया ना पैसेज, आपकी हालत खराब कर देगा, अगर टफ लैंग्वेज उन्होंने यूज किया होगा ना तो आपकी हालत खराब कर देगा, और ये प्रैक्टिस ही आपको मजबूत बनाएगी कि इस कंडीशन में भी अगर फंस जाओगे तो भी 5 क्वेश्चन करके आ जाओगे। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमेशा पहले अटेम्प्ट करना, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, सबसे पहले इसी को अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये कंफर्म मार्क्स है, ठीक है। और पहले अटेम्प्ट करने में भी भैया कोशिश करो कि 4 मिनट में कर लो, कम टाइम में कर लोगे तो फिर आपको डीआई के लिए टाइम मिलेगा लास्ट में, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लाइटली मत लो। अगर अभी भी प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट की है तो बेटा 60 दिन अभी भी बचे हैं, अप्रैल मई के 60 आरसी लगा लोगे ना, 60 आरसीज बहुत ज्यादा होता है, इनफ होता है, ठीक है। और कोशिश करो 4 मिनट में 5 क्वेश्चन करने की, ये आप टाइमर सेट करो कि 4 मिनट में मैं 5 क्वेश्चन कर लूं। अगर 3 मिनट में कर लो तो एक तरह से चैंपियन हो तुम, ठीक है। ये भी करने की कोशिश करो जब आप रोज प्रैक्टिस करते हो, तो ऐसा नहीं कि 10-10 मिनट में प्रैक्टिस कर रहे हो, 10-10 मिनट में 5 क्वेश्चन बना रहे हो, ऐसा नहीं। टाइम लिमिट सेट करना है कि 4 मिनट में 3 मिनट में मैं 5 क्वेश्चन बना लूं आरसी का, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट मिस्टेक है एंड द मोस्ट रिपीटेड मिस्टेक एंड द मोस्ट घातक मिस्टेक, जो आपको जेआरएफ से बहुत दूर कर देगा, वो है नॉट डूइंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देते ही नहीं है बच्चे, उससे यार सिलेबस ही कवर करते रह जाते हैं, पीवाईक्यूज में ही उलझे रह जाते हैं, और मॉक टेस्ट के लिए टाइम नहीं निकलता है। जितने लोग अगर उलझे हुए बच्चे हैं तो उनको तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, बेटा मॉक टेस्ट तो आपको 5 मॉक टेस्ट दो कम से कम। आपको मैंने स्ट्रैटेजी में भी बताया था, 2 की बात करी थी मैंने तो बिगिनर्स को, लेकिन जो पहले 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं बेटा 10 मॉक टेस्ट तो कम से कम करके जाना ही है। मॉक टेस्ट नहीं करना बहुत प्रॉब्लम होगी। स्ट्रैटेजी आप ये 10 मॉक टेस्ट करते समय ना स्ट्रैटेजी बना लोगे, एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में 3 घंटा आप घर में एक इन्वायरमेंट बनाओ, एग्जाम का इन्वायरमेंट, कोशिश करो लैपटॉप में करो, कंप्यूटर में करो, अगर नहीं है मांग लो यार किसी से, लेकिन मोबाइल में कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल में भी करो, लेकिन अगर लैपटॉप में हो, वो स्क्रीन जो होता है ना एक साइज जो आप एग्जाम हॉल में देखते हो, उसी में प्रैक्टिस करोगे ना, आपका जो ब्रेन है ना वो उसी तरह से प्रोसेसिंग करेगा एग्जाम टाइम में, सेम उसी तरह से, ठीक है। तो ये माइंड के साथ ना अपने को खेलना होता है, अपने को दिमाग को ना, माइंड को ना उल्लू बनाना होता है, इसलिए सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में उसको ये सिखाना होता है कि बेटा यही इन्वायरमेंट मिलने वाला है, ऐसे ही 3 घंटे का टाइमर चलता रहेगा, और इसी 3 घंटे में मुझे पेपर 1 और पेपर 2 करना है। जब ये दिमाग को आप सिखा दोगे ना तो वो घबराएगा नहीं, एग्जाम हॉल में वो घबराएगा नहीं। तो बेटा ये मिस्टेक अगर कर रहे हो तो इसको अवॉइड कर दो। सो भाई जेआरएफ अड्डा अपनी तरफ से आपके लिए 10% का ऑफ लेकर आया है, होली कोड लगा देना और सारे कोर्सेज में 10% ऑफ ले लेना।
जल्दी ही क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे। भाई क्रैश कोर्स में अपनी एंट्री जरूर दाखिला करवा लेना, क्योंकि क्रैश कोर्स जो है ना जबरदस्त होता है, जहां पे हम एजुकेटर्स आपको आइडिया देंगे कि हाँ भाई किस तरह से रिवीजन करो, कैसे रिवीजन करो और कितनी जल्दी जल्दी आप जो है सारे यूनिट्स को कवर कर लोगे। ठीक है, तो क्रैश कोर्स में जरूर एंट्री करना। बाकी कोर्सेज आपको ज्वाइन करने हैं 10% ऑफ लगाओ, और इसी तरह से जो ये टिप्स मैं आपको देती हूँ ना वहां पे तो हर रोज मिल रहा होता है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो है अपनी क्लास को हम एंड करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप ये स्ट्रैटेजीज या ये जो मिस्टेक है, स्ट्रैटेजी नहीं बोलूंगी, ये मिस्टेक्स बोलूंगी, जो अवॉइड मत करना, सतर्क रहना। अगर आप कर रहे हो तो सतर्क हो जाओ और इसको अवॉइड करना बेटा। ठीक है, चलिए सो टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं कल वापस से 11 बजे मैराथन के साथ। आपको पता है बहुत बड़ी मैराथन होने वाली है टीचिंग एप्टीट्यूड की। कल 11 बजे जरूर आ जाना। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।